Good morning, students. Today we are going to start part number 2 of consumer rights. This is the last chapter of your economics textbook, consumer rights. In the previous video we discussed about who is consumer, definition of consumer, what are the consumer rights, consumer movements, and about the Consumer Protection Act in India 1986. In this act, mainly we talked about one thing, and today we'll talk about second thing. Yesterday in the previous video we discussed about the quasi judicial process, and the second part of Consumer Protection Act, consumer rights. Consumer rights. So in the quasi judicial system we discussed about consumer courts at a district level, state consumer court and national consumer court that is situated in New Delhi. And also we talked about the amount limit, right, according to the hearing in the different consumer courts. So let's discuss about consumer rights. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मींस कोपरा के अकॉर्डिंग कुछ कंज्यूमर राइट्स जो है वो कंज्यूमर्स को दिए गए हैं बाय दिस एक्ट. कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, मेनली वी विल डिस्कस अबाउट दीज कंज्यूमर राइट्स. सबसे पहला राइट जो मिला है वो है राइट टू बी इन्फॉर्म. कंज्यूमर्स को राइट्स क्यों दिए गए, व्हाट इज द नेसेसिटी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि कंज्यूमर्स यूज द गुड्स एंड सर्विसेज एंड पे फॉर देम, क्योंकि उनके लिए वो पैसा खर्च करते हैं और वो जिस सामान और सर्विसेज का प्रयोग यूज करते हैं उसके लिए वो पैसा खर्च करते हैं. इसलिए तो जिस चीज के लिए वो पे कर रहे हैं वो चीज उनको प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए, मिलनी चाहिए. तो सबसे पहला है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. इट मींस कंज्यूमर्स हैव द राइट टू टेक ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाटएवर दे आर गोइंग टू परचेज. जो भी प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेना आपका राइट है. आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. आप दुकानदार से पूछ सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, एमआरपी क्या है, एक्सपायरी डेट क्या, ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशंस यू कैन गेट फ्रॉम द शॉपकीपर्स, फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम द रिटेलर्स, एंड कंपनी विल गिव द इंफॉर्मेशन टू यू दैट विल बी 100% ट्रू. ये आपको इंफॉर्मेशन लेने का पूरा राइट है. तो ये हो गया आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. क्लियर? फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो आपको पूरी जानकारी लेने का राइट है कि इसमें कितनी रैम है, कितनी मेमोरी है, राइट, कितना प्रोसेसिंग है, कौन सा वर्जन है, ऑल द थिंग्स यू हैव द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सेकेंड वन इज राइट टू चूज. राइट टू चूज का मतलब होता है कि आपको सेलेक्ट करने का राइट है. what you want to purchase, आप क्या खरीदना चाहते हैं, ये आपको राइट टू चूज राइट है. इट मींस आपके पास ये अधिकार है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं और ये आप ही डिसाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल, आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता है. कंपल्सन, देयर इज नो कंपल्सन फॉर यू कि अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप कहते हैं आई वांट शर्ट, और शॉपकीपर कहता है कि नहीं, अकेली शर्ट तो तुम्हें नहीं मिलेगी, साथ में तुम्हें पैंट भी लेनी पड़ेगी, राइट. तो इसलिए आपको कंपेल नहीं किया जा सकता है. आपको वही सामान लेना है जो आप चूज करते हैं, ये आपका राइट है. फॉर एग्जांपल, वन एग्जांपल इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक कि जब आप टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो शॉपकीपर ये नहीं कह सकता है कि इसके साथ में आप टूथब्रश भी खरीदो तभी आपको टूथपेस्ट मिलेगा, राइट. तो इसका मतलब क्या है, राइट टू choose, right to select what you want to purchase, you have the right to choose. Next one is right to seek redressal. अगर कोई भी product you have purchased or bought that is defected, right, अगर उसमें किसी तरह की खराबी है और वो गारंटी और वारंटी के अकॉर्डिंग नहीं चला या उसमें किसी प्रकार की दूसरी जो है डिफेक्ट आ गया, तो आपके पास राइट है, राइट टू सीक रिड्रेसल. यानी कि आपको जो नुकसान हुआ उसके लिए आपको कंपनसेशन मिलेगा और आपको पूरा जो है जस्टिस मिलेगा. दैट इज द राइट टू सीक रिड्रेसल. अंडर दिस राइट यू कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट्स थ्रू द कंज्यूमर फोरम्स. आपको सिर्फ एक सिंपल पेपर पे, फॉर एग्जांपल अगर आपने
कोई सामान खरीदा, अगर आपने रेडियो टेलीविजन खरीदा, राइट, और उसमें 1 ईयर की जो है वारंटी है, लेकिन वो 2 महीने के बाद चलना बंद हो गया, या उसमें खराब पिक्चर्स आने लग गई, राइट, और उसकी क्वालिटी पुअर हो गई, या फिर साउंड में दिक्कत आ गई. सो व्हाट विल यू डू? जस्ट यू विल हैव टू इन्फॉर्म द कंपनी. If the company is not replacing the product, if the company is not taking any suitable action, then what to do? You have to write on simple paper your complaint with the attached xerox copies of receipt and guarantee or warranty cards. Understand? And then you can go to the consumer courts, जहां पे आपको पूरा जो है जस्टिस मिलेगा. दिस इज द राइट टू सीक रिड्रेसल. इसके बाद आते हैं राइट टू रिप्रेजेंट. You have the right to represent yourself in the consumer court. आपको अलग से कोई लॉयर लेने की जरूरत नहीं है, कोई वकील आपको नहीं करना है. Just you have to present yourself and you have to explain your query, explain your complaint and your problem. So that is the right to represent. Understand? Next is right to safety. ये right to safety क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट, any product made by any company should not be harmful for you, should not be hazardous for you. अगर ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट की वजह से आपको नुकसान होता है या किसी को नुकसान होता है, तो कंपनी इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट और हैपनिंग. अंडरस्टैंड? अगर स्कूटर में खराबी होने की वजह से एक्सीडेंट होता है तो कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल. अगर नया स्कूटर है, उसमें इंजन में खराबी है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, द कंपनी इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट हार्म. अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बॉट वॉशिंग मशीन एंड यू आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, लेकिन उसमें जब जैसे आपने उस मशीन को टच किया तो उसमें करंट आया एंड यू गॉट द इलेक्ट्रिकल शॉक, राइट. आफ्टर दैट क्या होगा? आपको हैजर्ड हो सकता है, नुकसान हो सकता है. सो द कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल, द कंपनी विल कंपनसेट ऑल द थिंग्स व्हाट एवर मीन्स डिफेक्ट इज देयर, एंड जो इंसिडेंट होती है उसके लिए भी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है. दिस इज राइट टू सेफ्टी. इसके बाद आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्या है? कि कंज्यूमर्स को अवेयर करना, कंज्यूमर्स को अवेयर करना, कंज्यूमर्स को एजुकेशन देना. दिस इज कंज्यूमर एजुकेशन. व्हाट इज कंज्यूमर एजुकेशन? बीइंग कंज्यूमर, व्हाट यू हैव राइट्स, राइट. आपके पास कौन से राइट्स हैं, आप उन राइट्स का कैसे यूज कर सकते हैं, आपके पास कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं बीइंग कंज्यूमर्स. सो दैट इज द कंज्यूमर एजुकेशन. गवर्नमेंट ने आजकल एक कैंपेनिंग चला रखा है जिसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी इसमें शामिल होते हैं. जागो ग्राहक जागो. व्हाट इज दिस? जागो ग्राहक जागो इज मेकिंग द अवेयर ऑल द कंज्यूमर्स, राइट. It is the program in which consumers are campaigned with the awareness programs कि आपको सोचना है, think before using any product, think before purchasing any product. जागो ग्राहक जागो. कोई भी क्रीम ऐसे नहीं है जो आपको 7 दिन में गोरा बना सकती है, या कोई भी ऐसा कलर नहीं होता है, या कोई भी ऐसी दवाई नहीं होती है, कोई ऐसा ऑयल नहीं होता है जो आपके हेयर को व्हाइट होने के बाद पूरा ब्लैक कर देगा, राइट. इसी तरह से कोई ऐसी एनर्जेटिक दवाई या कोई ऐसा एनर्जेटिक जो है बेवरेज नहीं होता है, कोई भी ऐसा पीने का कोल्ड ड्रिंक नहीं होता है जिससे कि आप इतनी एनर्जी आ जाएगी कि जस्ट यू विल स्टैंड ऑन माउंटेन एंड कैन जंप. अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू थिंक बिफोर परचेजिंग. सो दिस इज द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. इसके लिए एक और चीज की जानकारी कंज्यूमर्स को होनी चाहिए, दैट इज द स्टैंडर्डाइजेशन, राइट. दैट इज नोन एज प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन. What is the product standardization? Just will discuss. Product standardization. What is the product standardization? किसी भी प्रोडक्ट पे कोई भी ऐसा मार्क लगा दिया जाता है that is defining the characteristics and the uniformity of that product. कि what are the features of that product? These are checked. What is the quality of this product? This is also checked by the particular authority. Understand? This is the product standardization. जो किसी अथॉरिटी ने उस पर अपना मार्क लगा दिया और वो स्टैंडर्डाइज हो गई है, राइट. सो द प्रोसेस प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन द मार्केट. जो भी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को यूनिफॉर्म करने के लिए उन प्रोडक्ट्स को कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी क्वालिटी ये है और इसकी यूनिफॉर्मिटी है,
इसलिए ये एक पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है that is standardizing these kinds of products, that is known as product standardization. In other words we can say setting identical characteristics, कि ऐसे फीचर जिससे हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसलिए setting identical characteristics for a particular good or service. Understand? That is known as product standardization. I hope that you are understanding. It's very simple thing. कि for example this marker has the special feature of particular tip point and the special quality of ink, so that is mentioned on the label. Understand? And that is checked by the particular authority and that is marked by the standardization authority. So that is known as product standardization, right? और आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे ISI मार्क देखा होगा, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे एग मार्क देखा होगा, ग्रीन और ब्राउन जो है डॉट्स देखे होंगे. ये होता है मार्क करना. मार्क क्या होता है? स्टैंडर्ड्स मार्क. दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड्स मार्क. कोई पर्टिकुलर जो है सिंबल और मार्क उस पर बनाया जाता है, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड मार्क्स. तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ BIS एंड ISI? दीज आर द अथॉरिटीज टू स्टैंडर्डाइज द थिंग्स एंड टू पुट द मार्क्स. फॉर एग्जांपल, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. The Bureau of Indian Standards is the new name of Indian Standards Institute. Indian Standard Institute, it was changed on 1st January 1987 and this name is BIS, from ISI to BIS. So this is the specific authority is marking the different products. For example, different kinds of marks are there. For example, hallmark. Hallmark is used on jewelry. After 2006 it's also used on the silver ornaments. Otherwise earlier it was only for gold coins and gold ornaments and jewelry items. Egg mark is used on agricultural products. The products which are produced in the agricultural arena, so those are marked as egg mark. ISI, it is used on industrial products. Those products which are made and manufactured in industries, on those kinds of products ISI is used. So many electrical items, electronic items you can see, and the different things these are made in the industries. Clear? So having the ISI. FPO. What is FPO? It is used on processed fruits products order. Understand? This is used on the processed fruits. Clear? So this is FPO. ISO, International Standards Organization. ISO is giving the certificate on so many products. You have seen ISO certificate, right? ISO certification number, right? 11200 SO, like this. So ISO, International Standards Organization, that is putting the mark on the international products which are sold in international market. After that one you have seen green and brown dots on the food products. Green dot, like this, green dot on vegetarian item, vegetarian, and brown non-vegetarian item. You have to remember eco mark. This is the specific mark that is put on the products which are least harmful for ecosystem. It means आप ये बता सकते हैं कि जो इको मार्क है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो इकोसिस्टम के लिए कम से कम हार्मफुल होते हैं, तो जितने कम हार्मफुल होंगे तो उसका यहाँ पे इको मार्क का जो है स्टैंडर्डाइजेशन आपको मिलेगा. और इसके बाद आता है FSSAI. दिस इज द अथॉरिटी. ये एक ऐसा अथॉरिटी है जो कंज्यूमर्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. उनकी हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर मार्क करने का काम करती है. इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. याद रखना आपको, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया.
ये कंज्यूमर्स के हेल्थ के लिए जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर मार्क करने का काम करता है। तो ये आपके हो गए हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। डिफरेंट मार्क्स आपको याद रखने हैं। वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट विद दिस कि टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट अहेड, कि हम किस तरह से इसको आगे लेके जा सकते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। कंज्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर प्रेमिसेस, क्योंकि कंज्यूमर के बिना प्रोड्यूसर्स की कोई वैल्यू नहीं है। विदाउट कंज्यूमर देयर इज नो वैल्यू ऑफ शॉपकीपर्स, विदाउट कंज्यूमर्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स और मार्केट्स। इवन मार्केट्स आर मींस यूजलेस विदाउट कंज्यूमर्स। तो इसलिए कंज्यूमर्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्संस होते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर मूवमेंट को और ज्यादा आगे ले जाना चाहिए। सो इन इंडिया, पर्टिकुलरली इफ वी टॉक अबाउट इन इंडिया, देयर आर मोर देन 700 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग, अमंग देम 20 to 25, 20 से 25 ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। वेरी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक्स आपको याद रखने हैं। द मेन थिंग इज वी हैव टू मेक अवेयर द कंज्यूमर्स, अंडरस्टैंड, रिगार्डिंग देयर राइट्स, देयर ड्यूटीज ऑल्सो। तो कंज्यूमर्स की ड्यूटीज अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूटीज कौन कौन सी हैं, तो इट्स वेरी सिंपल। कंज्यूमर राइट्स का तो आपको पता लग गया। कंज्यूमर ड्यूटीज कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास राइट्स हैं, राइट्स को यूज करना है, ये आपको यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो दिस इज योर ड्यूटी कि एमआरपी चेक करना, राइट, एक्सपायरी डेट चेक करना, उसकी फीचर, प्रोडक्ट की फीचर चेक करना लेवल पे, और मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है उसको चेक करना। ऑल द थिंग्स यू हैव टू आस्क फॉर रिसिप्ट टू द शॉपकीपर। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका जानकार बोलेगा कि नहीं कोई बात नहीं है, रिसिप्ट की कोई जरूरत नहीं, आप सामान ले जाओ और कोई दिक्कत आती है तो हम यहाँ बैठे हैं, अंडरस्टैंड। तो जब दिक्कत आती है तो वो वहां पे नहीं बैठे होते हैं, राइट, बिकॉज यू हैव टू टेक द स्लिप। आपको रिसिप्ट लेनी होती है, गारंटी और वारंटी कार्ड भी लेना होता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो मतलब आप कंज्यूमर्स हैं। आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसके वर्थफुल आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। सो दिस इज योर ड्यूटी टू चेक ऑल काइंड्स ऑफ दिस थिंग्स, अंडरस्टैंड, एंड यूज योर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स। बीइंग कंज्यूमर्स यू हैव टू बी वेरी अवेयर एंड बी एजुकेटेड कंज्यूमर। इसलिए 10th क्लास में आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, so that you can become the aware consumer and educated consumer। यही कंज्यूमर एजुकेशन है और यही इस चैप्टर का सिग्निफिकेंट है। तो इसको रिवाइज कीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड इट इज यूज्ड इन योर जनरल लाइफ, इट्स वेरी यूजफुल इन योर जनरल लाइफ। सो कीप रिवाइजिंग दिस चैप्टर एंड रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स फॉर एवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।